हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो हम देखने जा रहे हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ठीक है। तो इसमें जो है टॉप 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैसे 35 क्वेश्चन जो आपको पीछे साल पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न को लाए हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब वीडियो को छोड़ के एक भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। आप लोग बहुत मस्त रहिएगा, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको बोले थे ना कि किसको देखना है, तो स्मरणीय तत्व को देखना है। तो स्मरणीय तत्व देखिए 5 पॉइंट है। पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा है बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। अगला है बौद्ध धर्म में ज्ञान के 3 पीटर को त्रिपीटक कहा गया। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, ठीक है। राजकीय संरक्षण एवं लोकसभा प्रकृति में उपदेश के कारण बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। अगला है बौद्ध गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताए थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। मस्ट एग्जाम क्वेश्चन जो आपकी हर एक बार कोई न कोई एग्जाम में, हर एक साल कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो जिसका भी आंसर जानिएगा, आपको 2 सेकंड का टाइम रहेगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता देना, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध होगा। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। जनपद शब्द का आर्थिक शब्द क्या होगा, तो जल्दी बताइएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। अनिवार्य को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, बताइएगा क्या कहा गया जल्दी से। 3 का क्या हो जाएगा, गणतंत्र कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था, ठीक है। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। 78 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की, ठीक है। किस शासक ने की, छो का आंसर जल्दी बताइएगा, अशोक ने किया, ठीक है। छो के बाद चलिए 7 देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यानी कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो शायद का राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, राजदूत था, ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो फाहियान हो जाएगा, ठीक है। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक होगा कौटिल्य, ठीक है। ठीक है, इसमें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि प्रयाग प्रायश्चित की रचना किसने की थी, ठीक है। प्रयाग प्रायश्चित की रचना किसने की थी, राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा, हरिश्चंद्र ने किया था, ठीक है। यानी कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, तो आंसर होगा मेगास्थनी। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा आंसर गुप्त काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो 14 का राइट आंसर होगा बी नंबर, नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। जिसका भी आंसर आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। 14 के बाद देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, ठीक है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 15 का ए राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, 16 का राइट आंसर होगा उदय या उदय भद्र, ठीक है, उसी का नाम है। अगला है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, राइट आंसर होगा विशाखदत्त, ठीक है। अगला है
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? ठीक है, राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपको गंगा सोन पुनपुन नदी। ठीक है, गंगा सोन पुनपुन नदी 18 का डी नंबर। ओके, 19 नंबर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि ठीक है कि रजत रांगनी के लेखक कौन है? ठीक है, रजत रांगनी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हो जाएगा, सॉरी कलाहन हो जाएगा। ठीक है, रजत रांगनी के लेखक कौन है? तो कलाहन होगा, राइट आंसर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि अशोक किस वंश का संस्थापक था? तो अशोक हो जाएगा आपको मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, आपका 20 का आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, बी नंबर मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा आपको 16 वो। ठीक है, अगला है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? 23 का राइट आंसर होगा ए, बिंबिसार ने किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो 24 का आंसर होगा 323 से लेके 398 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 24 के बाद देखिएगा 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म धर्म का साहित्य है? ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो 25 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा क्या होगा? तो 25 का होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? जल्दी से 26 का आंसर बताइएगा, हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा कौन था? ठीक है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा कौन था? 27 का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, मेगास्थनीज होगा। ठीक है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से होगा। ठीक है, अशोक का संबंध मौर्य वंश से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं कि यानी कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ठीक है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो आपको होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, ए नंबर। प्रयाग प्रसाद प्रासित का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 अभी उधर भी आया था। ठीक है, तो होगा आपको चंद्रगुप्त से, सॉरी समुद्रगुप्त से। ठीक है, यानी प्रयाग प्रासित का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त होगा, बी नंबर। अगला ये किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया? तो अशोक को कहा गया। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी के कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपका पूरा इतिहास आपको एक लाइन में ही दिया जाएगा। ठीक है, अगला है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है यानी कि धम्मा महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ठीक है, धम्मा महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? 34 नहीं 33 है। ठीक है, 33 का आंसर जल्दी से बताएगा क्या होगा? ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने। अगला देखिएगा 34 नंबर, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किए थी? तो ये भी आंसर होगा अशोक ने। ठीक है, 34 का बी आंसर। अगला देखिएगा महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक कौन है? तो आंसर होगा पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन था जितना भी 35 क्वेश्चन आपका टोटल समाप्त हो गया। और ऐसे क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि पूरे आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो वीडियो को आपको इतना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। देखिए पूरा आपको एग्जाम में पूछा गया एग्जाम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको शेयर करने का उतना हक बनता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा और रोज देख लेना। ठीक है, थैंक यू।